हेलो एवरीवन। आज भीमराव अंबेडकर जयंती है 14 अप्रैल और इस दिन इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। जन्मदिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए आज इनके जन्म तिथि पर कुछ इनके बारे में जानने की कोशिश करें। बाबा साहब जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। और इन्होंने हम हिंदुस्तानी को एक ऐसा किताब दिया जिस किताब के सहारे आज हमारा हिंदुस्तान अपने मूल कर्तव्य और मूल अधिकार के बारे में भली भांति जानता है और उन्हीं के नस्ल कदम पे अपने जीवन को आगे की ओर सुचारू तरीके से नियमों और कानूनों को मानते हुए अपना जीवन यापन करता है। तो चलिए आइए आज हम उनके बारे में कुछ जाने। उनकी जन्मतिथि पर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता रामजी फौज में सूबेदार थे। इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात एलिफिंस्टस कॉलेज से इन्होंने इंटर पास की। 17 वर्ष की आयु में रमाबाई से इनका विवाह हो गया। इन्होंने 56 वर्ष की आयु में एक और शादियां की थी। वो सविता अंबेडकर थी और सविता अंबेडकर एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और पेशे से डॉक्टर थी। जब भीमराव अंबेडकर अस्पताल में भर्ती थे उस समय सविता अंबेडकर ने उनकी बहुत सेवा की थी, बहुत ज़्यादा देखरेख की थी। उसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। कैसे पूरी हुई इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बड़ोदरा नरेश सियाजीराव ने इन्हें छात्रवृत्ति दी। 1912 ईस्वी में इन्होंने बीए पास किया। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से 1915 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि दी। अर्थशास्त्र व राजनीति के अध्ययन के लिए ये लंदन गए, परंतु सियाजीराव ने छात्रवृत्ति बंद कर दी। बहुत ही दुख की बात। एक विद्यार्थी जो बहुत ही होनहार है, विद्वता से भरा हुआ है, यदि उसकी आर्थिक मदद को बंद कर दिया जाए तो आगे की पढ़ाई कैसे हो सकती है। अंततः वे स्वदेश लौट आए, अपने देश लौट आए। 31 जनवरी 1920 को इन्होंने मूक नायक अखबार निकाला। इसका उद्देश्य जाति प्रथा की समाप्ति तथा अस्पृश्यता का निवारण करना था। 21 मार्च 1920 ईस्वी में इन्होंने कोल्हापुर दलित सम्मेलन की अध्यक्षता की। कोल्हापुर नरेश ने इन्हें दलितों उद्धार करने वाला कहा। सन 1920 ईस्वी में इन्होंने पुनः लंदन जाकर वकालत पास की। 27 मई 1935 ईस्वी को इनकी पत्नी रमाबाई का देहांत हो गया। बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही दुख की बात है। और हर पुरुष को जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसकी जो पत्नी होती है या कोई भी स्त्री, चाहे उसकी माँ ही क्यों ना हो, उसका एक अहम भूमिका होता है। तो रमाबाई का इस दुनिया से चले जाना बहुत ही दुखद समय होगा उस समय। सन 1936 ईस्वी में इन्होंने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी राजनीतिक दल का गठन किया। फिर भी ये अपने काम में हमेशा तल्लीन रहे, करते रहे और देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव में ये भारी बहुमत से विजय हुए। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा। जुलाई 1941 ईस्वी में इन्हें गणित रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया। 1945 ईस्वी में इन्होंने
पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। मार्च 1952 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, यानी अंततः छुआछूत अस्पृश्यता से यूं कहें कि उब करके उन्होंने अपने धर्म को बदल लिया। धर्म परिवर्तन करना ही पड़ा। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। एक महान व्यक्तित्व को खो दिया। भारत सरकार ने मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है और ऐसे महान व्यक्तित्व को इस सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए, जैसे सन 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था छुआछूत दूर करना। इन्होंने सरकार द्वारा दलितों की सेना में भर्ती पर रोक को लेकर 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाड़ में दलित सम्मेलन बुलाया। बाबा साहेब शिक्षा पे बहुत जोर दिए। महिला एवं बाल विकास कल्याण के लिए इन्होंने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। इसके साथ साथ प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी भी भाग लिए थे, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ साथ महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट समझौता भी किया और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी किताब लिखी, जैसे थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, रेवोल्यूशंस एंड काउंटर रिवॉल्यूशन,